आगरा की रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ा बयान दिया है। पीएम मोदी ने कहा है कि लूट का पैसा गरीबों को मिलेगा। अब ये बहुत बड़ा बयान है बीच चुनाव। पीएम मोदी ने कहा कि लूट का पैसा जनता को देने पर काम जारी है। प्रधानमंत्री इससे पहले भी कह चुके हैं कि हम एक तरीका खोजने की कोशिश कर रहे हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कुछ मैं लीगल सलाह ले रहा हूं और कोई हम जरिया ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं ताकि ईडी ने जो पैसा जब्त किया है वो वापस लौटाया जा सके उन लोगों को जो जरूरतमंद है या जिनसे वो पैसा लूटा गया। अब आगरा की रैली में प्रधानमंत्री ने कह दिया है कि लूट का पैसा गरीबों को मिलेगा और हम इस पर काम कर रहे हैं। जनता को देने पर काम जारी है। सुनिए क्या कहा उन्होंने। हमारा संकल्प है जो भ्रष्टाचारी है उनकी जांच होगी। जिन्होंने गरीबों को लूटा है वो लूट का पैसा गरीबों को वापस मिलेगा। ये जो भ्रष्टाचारी है इनके पास जो लूट का पैसा है निकल रहा है, जो बंगले गाड़ियां जब्त हो रही हैं, ये जनता को कैसे लौटाया जाए इस पर मोदी तेजी से काम कर रहा है, रास्ता खोज रहा है। ये माताओं बहनों की बचत पर नजर गड़ाए हुए हैं, लेकिन मोदी माताओं बहनों को संपत्ति का हकदार बनाने में मैं आपका चौकीदार बन के खड़ा हूं। तो पुष्पेश जी देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मुद्दे को उठाते रहे। एक बार फिर उन्होंने कहा कि देखिए ये भी वो कहते रहे कि जिन्होंने लूटा है वो जेल में जाएंगे, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। जो लूट का पैसा है वो हम लोगों तक पहुंचाएंगे, गरीबों को देंगे। दरअसल क्या कांग्रेस पार्टी बीजेपी दोनों ये समझ रहे हैं कि वो जो खाई है हैव नॉट्स और हैव्स के बीच में वो इतनी बड़ी है कि आपको ये बताना जरूरी है गरीबों को कि आपको क्या मिलने वाला है? नहीं, मुझे लगता है देखिए समस्या सबसे बड़ी ये है कि कांग्रेस कहे या बीजेपी कहे, प्रधानमंत्री कहे या राहुल गांधी कहे, ये बात बिल्कुल अमूर्त है कि कौन भ्रष्टाचारी है, लूट का पैसा कितना है। इसके पहले भी कहा गया था कि भाजपा जब सरकार बनाएगी तो 15,000 रुपया लूट के पैसे में से हर आदमी के खाते में आ जाएगा। तब से अब तक काफ़ी समय बीत चुका है, गंगा जमुना में बहुत पानी बह चुका है। तो ये बातें मुझे लगता है वो क्या समझे इससे अधिक महत्वपूर्ण ये है कि मतदाता क्या समझाए कि लूट के पैसे की बात होती रहेगी, गरीबों के खाते में डालने की बात होती रहेगी। वो दोनों पक्ष करेंगे और उसका कानूनी रास्ता ढूंढने की कोशिश कर रहे होंगे, मगर कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने तक। लेकिन पुष्पेश जी क्या आपको नहीं लगता कि ये नैरेटिव नीचे तक जाता है, लोगों को ये समझ में आता है कि हमें शायद कुछ मिलेगा, जो लूटा गया है, जो अमीरों के पास मौजूद है वो पैसा अगर जिन्होंने लूटा है, जिन्होंने भ्रष्टाचार किया है वो हमारे खाते में आ जाएगा या हमें मिलेगा, ये मतदाता की समझ में आता है? नहीं, मुझे लगता नहीं। मतदाता को सीधे सीधे वो समझ में आता है जो उसे मिल रहा है। जो लाभार्थी योजनाएं प्रधानमंत्री ने चलाई हैं उनका लाभ जिनको हुआ है उनको नजर आता है कि पैसा उनके पास आ गया है, मगर कौन सा पैसा लूट का, कितने हजार करोड़ लाख करोड़ बाहर था, किसका पैसा कब वापस आएगा, उसका कौन सा जरिया कानूनी होगा, ये मुझे लगता नहीं कि मतदाता इस मायाजाल में उलझने वाला है। अच्छा, इस सवाल को और जरा हम दूसरे तरीके से पूछते हैं। जयशंकर गुप्ता जी, प्रधानमंत्री ने एक पिछले 4-5 दिन से कांग्रेस पार्टी के खिलाफ बड़े अटैक किए हैं और उसमें सबसे बड़ा अटैक उनका यह है कि कांग्रेस आपकी संपत्ति का सर्वेक्षण कराएगी और वो आपसे लेकर दूसरे को दे देगी। अब प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि जो दूसरा आपसे लूट रहा है वो हम आपको देंगे। तो क्या प्रधानमंत्री एक सामने कंपैरिजन रख रहे हैं वोटर के कि ये आएंगे तो ये आपसे लूट लेंगे, हम आएंगे तो लूटा हुआ आपको वापस कर देंगे? आपको क्या दिखता है इस नैरेटिव में डिफरेंस? नहीं, देखिए पिछले जो 10 साल बीते हैं सरकार के, उसको देखते हुए प्रधानमंत्री की अब किसी बात पर लोगों को भरोसा नहीं होता है। 10 साल पहले उन्होंने कहा था कि साहब विदेशों में जहाँ भी काला धन होगा वो सब हम लेकर के आएंगे, भारत लेकर के आएंगे, और जब वो आएगा विदेशों से काला धन तो हर जो टैक्स पेयर है, जो ईमानदारी से टैक्स पे करता है, उसका टैक्स तो ऐसे ही माफ हो जाएगा और उसी पैसे से 15 लाख रुपए हर भारतीय के बैंक अकाउंट में हम डाल देंगे। हालांकि उसके तुरंत बाद अमित शाह जी ने कहा अरे भाई सब तो चुनावी जुमला है, तो अब उसको लोग चुनावी जुमला ही समझते हैं। दूसरी बात ये कर रहे हैं कि साहब लूट का माल जितना है वो हम ला करके देंगे। लुटेरे तो आपकी पार्टी में जा रहे हैं, लुटेरों को तो आप अपनी पार्टी में ले जा रहे हैं, उनके केसेज रफा दफा हो रहे हैं। अब 70,000 करोड़ रुपए के घोटाले के अजीत पवार उप मुख्यमंत्री बने हैं आपकी सरकार में, उनका पैसा 70,000 करोड़ आएगा कि नहीं आएगा किसको मालूम है।
अशोक चव्हाण जो आदर्श सोसाइटी घोटाले के मुख्य आरोपी हैं वो आपकी पार्टी में हैं। हेमंत बिश्व शर्मा जो दुनिया के सबसे भ्रष्ट नेता जिनको अमित शाह जी कहते थे वो आपकी पार्टी में हैं। शुभेंदु अधिकारी नारदा चिट घोटाले के आरोपी आपकी पार्टी में विपक्ष के नेता हैं वहाँ बंगाल में। तो ये सारे के सारे जो भ्रष्ट हैं, लुटेरे हैं, उनको तो आप अपने साथ बिठाए हुए हैं। तो संपत्ति किसकी वापस लेंगे और किसको कितना बांटेंगे? लेकिन जयशंकर जी, जो कार्रवाई की गई है, जो ईडी ने कार्रवाई की है, उसे बीजेपी ने इसी तरह से लोगों के सामने रखा है कि देखिए हमने भ्रष्टाचार पर लगाम लगाया, क्योंकि पिछली बार यही बड़ा मुद्दा था जिस मुद्दे के आधार पर वापस सत्ता में आए और कहा कि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। बीजेपी यही और इसी नैरेटिव को लोगों के सामने रखती रही कि ईडी कार्रवाई कर रही है, भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई कर रही है और बड़े से बड़े लोगों को बख्शा नहीं जा रहा है। तो वो मैसेज भी लोगों के सामने जा रहा है, साथ ही लोगों के खाते में जो पैसा जा रहा है, लोगों को जो राशन मिल रहा है, तो वो ये बताने में क्या सक्षम है या सफल हो रहे हैं कि देखिए भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई भी हो रही है और आपके खाते में पैसे भी आ रहे हैं? नहीं सुमेरा, उस पर किसी को एतबार नहीं हो रहा, किसी यकीन नहीं हो रहा है, क्योंकि देखिए जो 5 किलो मुफ्त अनाज है वो तो लगातार मिल ही रहा है, उसका तो कोई मतलब नहीं है। लेकिन जो लूट का माल है उसको आप लेकर के बांटेंगे तो आप सिर्फ विपक्ष के लोगों को उठा उठा करके बंद कर रहे हैं, उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिल रहा है, उनको जेल में अपने बंद करके रखा है। और जो जिनका प्रूव्ड है, जो इलेक्टोरल बॉन्ड से आपकी पार्टी को चंदा दिया है, वो ईडी ने उनको गिरफ्तार किया, उनको छोड़ दिया उसी इलेक्टोरल बॉन्ड के चक्कर में। अरबिंदो फार्मा के शरद पी रेड्डी से लेकर के जितने लोग हैं, ये वेलस्पन जो कंपनी है अडानी साहब की, उसने गुजरात के दलितों के नाम से 11 करोड़ रुपए का इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदवाया। तो ये सारे जो लुटेरे हैं, लूट के माल है। नहीं, तो लेकिन इसमें एक सवाल और बनता है पुष्पेश पंडित, जो बात कह रहे हैं जयशंकर गुप्ता जी, वही बात विपक्ष भी कह रहा है, लगातार चुनावी मंचों से कह रहा है। लेकिन उसके बावजूद पिछले 10 सालों में, अभी इस चुनाव में तो नतीजे 4 जून को आएंगे, लेकिन पिछले जो 5 राज्यों के चुनाव हुए, उन तमाम नैरेटिव के बावजूद बीजेपी की बड़ी जीत हुई। उस राज्य में भी हुई जहां कोई उम्मीद नहीं कर रहा था, जैसे छत्तीसगढ़। तो वो जो नैरेटिव बनाने की कोशिश विपक्ष कर रहा है, क्या वो जनता तक जा रहा है? क्योंकि चुनावी नतीजे तो कुछ और बता रहे हैं। देखिए, मेरे ख्याल में नैरेटिव शब्द का हम लोग दुरुपयोग करते हैं। नैरेटिव से कोई प्रभाव चुनाव पे नहीं पड़ रहा है। जो चुनाव में बड़ी जीत हुई है वो शायद विपक्ष की अक्षमता है, और कहीं ना कहीं आपको सिर्फ ईवीएम की गड़बड़ नजर आती है, आपको वो गड़बड़ नजर नहीं आती जो चुनाव के पहले लोगों के नाम इलेक्टोरल रोल से गायब हो जाते हैं। बिल्कुल, जो लोग डर के मारे मतदान के लिए पहुंचते नहीं हैं, या जिनको चिंता ये होती है यदि विपक्ष में खुलकर आए तो वो बंद कर दिए जाएंगे। जयशंकर जी ने बिल्कुल सही उदाहरण दिए थे। ईडी ने अभी जो चौहान साहब हैं, जो पवार साहब हैं, उनको क्लीन चिट ईडी ने दिया है। तो क्या जनता इतनी मूर्ख है, इतनी निरक्षर भ्रष्टाचार्य है कि उसको आंख के सामने नजर नहीं आता कि क्या हो रहा है? मुझे लगता नहीं कि, और जयशंकर जी ने बहुत सही याद दिलाया, लोगों को जुमला भूला नहीं है कि कुछ चीज़ चुनावी जुमले होते हैं, वो चुनावी जुमले जनता 10 साल से सुन रही है। तो इस बार थोड़ा जुमले को पचाना मुश्किल पड़ेगा।